नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अफ़ला यतदब्बरून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैनि बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने की बेहद हम दोस्तना अल्लाह के प्यारे हबीब के बेशुमार सलाम तो बाद काबिल सादे तरह मुआज़ सामने अज के दरस तसव्वुफ़ के अंदर माइंड सैट के बारे जिक्र करांगे। काफ़ी दोस्तों ने ये बारे ख्वाहिश का इजहार किया कि इहदे बारे कुछ बयान करो और ये सानू फलसफा समझाओ, क्योंकि नेट से असीं देखते रहने किताबों मुतलका पढ़ते रहने तो कुरान सुन्नत दे विच इहदी की हैसियत है। कुरान करीम की सूरा निसा की 82वीं आयत पाक जी मैंने तलावत करना तो सुनने का शरफ हासिल है। इस आयत पाक सुने रब ने फरमाया कि आए लोग तदब्बर नहीं करते, यानी सोचो फिक्र नहीं करते, गौर फिक्र नहीं करते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी इस्माओ सफ़ात और इस कायनात के ज़ाहिर व बातिन के अंदर इंसान को और ख़ुद अपनी ज़ात के अंदर गौर फिक्र की तालीम दी है। अर्शियाई कायनात के बारे गौर फिक्र की तालीम दी है ताकि इंसान यदि हकीकत तो आशना हो जाए। तो हकीकत ये सारी कायनात की जड़ी है, तो जो कुछ भी पूरी कायनात के ज़ाहिर बातिन ज़हूरात तयनात और तनज़्ज़ुलात है जिन्होंने अल्लाह वाले वहतल वजूद वहतल शहूद के जरिए समझाते, दोनों का मकसद एक ही है, सिर्फ लफ्जी निज़ा है। तो वहतल शहूद इस वास्ते वजूद फलसफा तौहीद आया सगा कि लोग वहतल वजूद के गलत माने बना के ऐनीयत के कायल हो गए थे। इस वास्ते अल्लाह वाले ने वहतल वजूद नूं वहतल शहूद के जरिए पेश किया भी सब कुछ अल्लाह सोने ही दे ज़हूरात है, जो कुछ है नूरे हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। और अज की साइंस ने भी इन्होंने गलों तस्लीम कर लिया, कायनात की हर शय जी है वो गैर बड़ी लतीफ लहरां की बनी और किसी चीज़ का अक्स है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी कायनात को इंसानों वास्ते, इंसान को अपने दीदार वास्ते पैदा फरमाया। उसका तरीका भी सुने रब ने कुरान से दस सकता कि तुम फिर पेशवा दे रहें अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे राही मेरे फजल तौफीक ना मेरे ताकत का नूर ना मेरी बारगाह पहुँच के मेरा दीदार दिल के आईने दिल दी आँखों ने इस दुनिया हासिल कर सकते हो। और तुहानू मैं पैदा ही इस वास्ते किया है। और भी नाल नाल रब सोने ने इस कायनात के अंदर ऐसे ऐसे कमालात चीज़ां पैदा की जिवें इंसान के अंदर अल्लाह पाक ने ऐसे ऐसे खजाने छुपाए ने, अकल हैरान है। और इंसानी माइंड ही लाओ तो इंसानी माइंड के अंदर इंसानी ज़हन के अंदर ज़हन जिहड़ा वैसे तो कायनात की हर लहर के अंदर अल्लाह ने मखसूस ज़हन रखा है, लेकिन इंसान के अंदर दो बुनियादी ज़हन है। एक है सिर दे दिमाग के अंदर ज़हन है, एक कल्ब दे दिमाग के अंदर ज़हन है। और उस तो अलावा हर खलीए अंदर भी ज़हन है। इस वास्ते हर खलीआ मरन तो पहले नवे खलीए पैदा करके जाता और अपना प्रोग्राम उन्होंने दे के जाता। और खलीए एक दूसरे नाल बाम रबता भी रखते। इंसानी जिसम के अंदर चूँकि इलैक्ट्रिक भी मौजूद है जिहदे सिग्नल के जरिए पैगामात पूरे जिसम के इंसान के दिमाग तक जाते हैं और दिमाग के पैगाम जिसम के हर खलीए और खलीए की हर एटम की हर लहर तक पहुँचते हैं। और ये खुदकार निज़ाम इंसान के अंदर अल्लाह पाक ने रखा जोड़ा इंसान के दिमाग के पिछले हराम मगज़ के अंदर जी जिबलत रखियाँ हुई। इस वास्ते इंसान जोड़े के अंदर दो तरह की कैफियत है, एक इरादी है गैर इरादी। जी गैर इरादी कैफियत है इंसान चाहे ना चाहे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सॉफ्टवेयर के अंदर जो प्रोग्राम करती है वो खुदकार तरीके ने इंसान के अंदर वो निज़ाम चल रहा है। इंसान सुता है जागता है चाहे ना चाहे हर वेले प्रोग्राम चलता रहा। एक इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरादे की सलाहियत बख्शी है कि अपने इरादे नाल भी
ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰ ਇਰਾਦੀ ਕੈਫੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਾइंड ਸੈਟ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਮਾइंड ਸੈਟ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਅਫਕਾਰੋ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਆਪਣੇ सोच अफकार नज़रियात और अकायद के जरिए। तो जो इंसान अपने आप को एक खास जगह महसूस कर लेंदा अपने आप को कि मैं इस दायराकार के अंदर ही रहना। इंसान का जहन दो तरह का, एक है फिक्स माइंड सैट जिन्होंने असी जमूदी माइंड सैट भी कह सकते हैं, जिदा जानवरों के अंदर होंदा कि जानवर जोड़े आ तो उन्होंने अंदर फिक्स माइंड सैट ही होंदा। उन्होंने जबिलत अंदर जो अल्लाह ने रखा वो हमेशा वही काम करते हैं, उन्होंने अकल ना नहीं है, वह इस वास्ते कोई तरक्की हासिल नहीं कर सकते। जैसा कि शेर अज भी शेर है तो 1000 साल पहला भी शेर से, उही जबिलत 1000 साल पहला सी, उही 10,000 साल पहला सी, उही अज है, उही गाह रहनी है। यह फिक्स माइंड सैट। एक है ग्रोथी माइंड सैट, इर्तकाई माइंड सैट। वो इंसान के इरादे ताबे अल्लाह ने रखा कि इंसान चाहे तो अपने अंदरों कैफियत पैदा कर सकता। तो जिन्हों का माइंड सैट जो जमूदी होंदा, फिक्स होंदा, तो वो कदे भी तरक्की नहीं कर सकते। मसला अज को कुल्फियाँ बेचता है तो 10 साल बाद भी कुल्फियाँ बेचता होएगा। अज अगर पापड़ बेच रहा 10 साल बाद भी पापड़ बेचता होएगा। अगर गोल गप्पे बेच रहा 10 साल बाद भी गोल गप्पे बेच रहा। अगर अज गोले बेच रहा 10 साल बाद भी गोले बेच रहा। यानी उन्हें अपने आप को फिक्स किया। कदे भी कुल्फियाँ बेचने वाला बंदा अपने उस जमूदी माइंड सैट चो नहीं निकलता, जो जवाली माइंड सैट है वो सारी मरोना कामों से लगा रहा। यह फिक्स माइंड सैट कि जो तब्दील नहीं होंदा। लेकिन जो ग्रोथी माइंड सैट है वो अल्लाह पाक ने इंसान के अंदर वो इरादा, वो सलाहियत इंसान के जहन के अंदर, इंसान के माइंड के अंदर ऐसे ऐसिया ताकत और कुव्वत रखी, अगर चाहे तो इनतो फायदा हासिल कर सकता। अगर कुल्फियाँ वाला चाहे कि मैं कुल्फियाँ की फैक्ट्री लावां तो ला सकता। अगर अपने लाशौर के अंदर, अनकॉन्शियस माइंड के अंदर बार बार उस प्रोग्राम को फीड करता है कि मैं कुल्फियाँ की फैक्ट्री लानी है, कुल्फियाँ की फैक्ट्री लानी है, कुल्फियाँ की फैक्ट्री लानी है। और ख़ास तौर पर मुराकबे अंदर जाके सारी शौर मुअत्तल करके जो इंसान के जहन की फ्रिक्वेंसी जी 4 तो 7 साइकिल फी सैकेंड हो जाए, जिन्होंने साइंस की जुबान के अल्फा स्टेट कहते हैं, तो उत्थे जाके जो भी इंसान अपने अंदर फीड करेगा तो वो अंदर वैसे ज़हूरात शुरू हो जाएंगे। यानी इंसान जोड़ा ये आ, अगर कोई कुल्फियाँ बेचना चाहता, मैं कुल्फियाँ की फैक्ट्री लानी है, तो यह है ग्रोथी जहन। जो बार बार सोचता, खास तौर पर मुराकबे अंदर अपने अंदर प्रोग्रामिंग करता, अपने लाशौर के अंदर, अनकॉन्शियस माइंड के अंदर। और ख़ास तौर पर जो सौण की हालत है उस वेले, और ख़ास वेले जो जागदा उस वेले, ये 2 लम्हे भी बड़े अहम है। अगर इस दौरान भी उस तो अलावा दिने भी इंसान बार बार एक गल सोचता है तो वो लाशौर के अंदर वो चीज़ जी है वो डाउनलोड हो जाती है और वो अंदर वो प्रोग्रामिंग हो जाती है और वो अपने अंदर काम शुरू कर देती है। तो जो इंसान ये सोचता है कि मैं फैक्ट्री बनानी है और वो वास्ते ऐसे असबाब शुरू हो गए हैं जिसकी बुनियाद सोच है, लेकिन मिलता था बाहर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्जी ना इंसान जो चाहे। ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ इंसान जो चाहे सोचे ने लै सकता, हासिल कर सकता, ऐसा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिज़्क मखसूस किया होया, मेरी उम्र मखसूस की हुई है। बाकी अपने अमाल नाल, ये अपनियां सोचां नाल ही इंसान जो कुछ भी जिथे किते जिस हालत है, जैसा कि सुने रब ने कुरान पाक दस दिता कि हर आदमी अपने अमाल च घिरिया होया। यानी जो माजी सोचे अज वो नतायज
निकले ने, अच्छा या बुरा, जैसियां सोचा वैसे नताज। अज माजी जो कुछ असी हाल च जो कुछ सोचांगे मुस्तकबिल च वैसे नताज निकलणगे। जो माजी सोचे वो नताज अज असी भुगत रहे हैं, अच्छे या बुरे, दुख या सुख, बीमारी या सेहत, अमीरी या गरीबी, नफ़ा या नुकसान, इज्जत या जिल्लत, ये सब साड़ी सोचां की वजह नाल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हर एक नूं इज्जत दित्ती है, इंसान नूं कमाल पैदा किया सोने रब ने। जैसा कि हदीस पाक चक मैं इंसान को अपनी सूरत से पैदा किया। सूरत तो मुराद है कि जो सिफात मेरे अंदर आ, कुछ सिफत मैं इंसान के अंदर भी रखियां ने। अगर इंसान ये चाहता है कि अपने फिक्स माइंड दे विचों निकले तो इंसान ने चाहिए तो फिर जो ये चाहता है वो सोचना शुरू कर दे। बाकी अल्लाह रब्बुल इज्जत जैसा चाहणगे उन्होंने मुताब फरमाउणगे। इस दुनिया च देना, अज देना, कल देना, थोड़े अरसे बाद देना, या कबर से देना, या जमा करके आखिर से देना, ये अल्लाह की मर्जी है। मिलेगा जरूर, क्योंकि अल्लाह का वादा है। वो नहीं अस्ताजिब लकुम, तुसीं मेरे को मंगो, दुआ करो तो मैं देंगा, तो अल्लाह जरूर दिंदा है। इस वास्ते इंसान को हमेशा मस्बत सोच रखनी चाहिए, मनफी सोचों तो बचना चाहिए, नैगेटिव सोच के लागे भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि सोचा हर वेले इंसान के अंदर चलदियां रहिंदियां ने, कमो बेश 70-75 हज़ार ख्यालात सोचा इंसान के अंदर 24 घंटे आउंदियां ने, और आउंदियां रहिंदियां जांदियां रहिंदियां, आउंदियां रहिंदियां जांदियां रहिंदियां, इसे तो जिवें नेरी तिणके उठ रहे हैं। लेकिन इंसान का ज़हन है, ये 10% जो ज़हन है वो शौरी ज़हन है, 90% लाशौरी ज़हन है। तो ये 10% शौरी ज़हन और 90% लाशौरी ज़हन के अंदर कुछ पहरेदार लहरां भी मौजूद है, जिहड़ियां इंसान को ख्यालात, इंसानी ख्यालात जिहड़े आउंदे जांदे उन्होंने अंदर नहीं उतरन दिंदियां, रोकदियां। हाँ, जो इंसान खुद इरादा करता है, चाहता है और किसी ख्याल की तरफ 17 सैकंड मुतवज्जो होंदा, अज दी साइंस कहती है कोई इंसान के अंदर वो ख्याल जिहड़ा वो फीड हो जाता, वो अंदर प्रोग्रामिंग हो जाती है, वो आस्ता आस्ता ख्याल अंदर उतरता जाता। इस वास्ते माजी जो कुछ इंसान को नाल बीतिया होया वो सब कुछ इंसान के लाशौर के अंदर मौजूद है। जदों चाहे इंसान वो सारिया फिल्मां देख सकता है। हत्ता कि इंसान के अंदर अल्लाह पाक सलाहियत रखियाँ कि जो निज़ाम कायनात शुरू होया तो सारा हुण तक और जो कुछ गाह होना वो भी सब देख सकता। अल्लाह ने ये अंदर ये रूह के अंदर ताकत रखी है, और वो तरीका सुने रब ने कुरान पाक दस्या होया। जो इंसान कुरान सुन्नत रहनुमाई हासिल करता है तो कामयाब रहिंदा है, जिवें कुरान सुन्नत नूं छड्डदा तो मार खा जाता। क्योंकि कुरान सुन्नत जिहड़ा अल्लाह सोहना यही चाहता हमेशा है जमाए अहले सुन्नत वल जमात दे नाल रहे। और इस्लाम जिहड़ा है, कुरान सुन्नत जिहड़ा वो पूरी इंसानियत का माइंड जिहड़ा वो ग्रोथी तखलीकी बनाना चाहता है, तौहीदी कुरानी और मुहम्मदी बनाना चाहता है। चाहे मुस्लिम उम्मा के अंदर जो कैफियत पैदा होती है, उम्मत वाहिदा फिर बनती है, तो फिर वहदत इंसानियत की तरफ सफ़र करता। इस वास्ते हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि अल्लाह के इस पैगाम को दुनिया के हर इंसान तक पहुँचा दे, ताकि इंसानियत की सब की सोच एक हो जाए, सब का प्रोग्राम एक हो जाए, सब की मंजिल एक हो जाए। जिवें थोड़े रब ने कुरान च दस्सिया वन्ना इला रब्बिकल मुंतहा, ऐ इंसानों तुहाडी आखिरी मंजिल तुहाडा रब है। अल्लाह तक पहुँचना रूह के जरिए। जदों इंसान अल्लाह के हुक्म से अमल करता वब्तगुल हल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफलिहून वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। तो फिर मुर्शिद की बारगाह च हाज़िर होकर रोज़े रस दे वादे और ईमान की तजदीद करता। फिर जो काफिर कलमा पढ़ता फिर उही ऐत की फिर तजदीद करता है। अल्लाह पाक ने काफिर मुनाफिकां नूं मौका फिर दिता दुनिया ताकि अगर रोज़े लफ्ज़ गलती हो गई है इंसान बला तो क्या सगा, लेकिन कंडियों उत्ते तो क्या सी काफिर मुनाफिकां ने, सच्चिया ने दिलों क्या सगा। दुनिया दिखाइया नियमत पिछे इस वास्ते दौड़ गए सी लोग।
तो दुनिया च अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर इन्होंने मौका फराहम किया कि अज फिर सच्ची तौबा कर लो, सच्चे दिलों ईमान लाओ। जो काफिर सच्चे दिलों ईमान लिया अल्लाह पाक पिछले सारे गुनाह दे माफ़ फरमा दिंदा। ये रोज़े लफ्ज़ उसे बला की तजदीद करता। तो उस तो बाद पीरो मुर्शद की बारगाह हाज़िर हो गए, उस ईमान की फिर तजदीद करता, सच्ची तौबा करता कि अज तो बाद मैं किसी भी शैतानी दस्तूर मंशूर निज़ाम के पिछे नहीं लगागा, नफ्सो शैतान दुनिया के पुजारियों के पिछे नहीं लगागा, हल्की असबाब वो बरबाद के पिछे नहीं लगागा। मेरिया तमन्नावां आरज़ूआं दा मरकज़ व महवर फ़कत अल्लाह, अल्लाह की ज़ात हो। और मैं सिर तो पैरों तक मर्जी मौला इरादा इलाही फिल इलाही तकदीर मौला बनागा। हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत माइयत और हज़ूर च गुज़ारांगा। अपने दूजियां दे मामलात नूं अल्लाह सोहणे दे सुपुर्द करके खुद सुपुर्दगी दी बादशाहत हासिल करांगा। मुर्दा बन के पिरो पेशवा दे गए अल्लाह के प्यारे हबीब दे गए अल्लाह सोहणे दे गए हाज़िर मौजूद रहांगा। और जो रब सोहना कहेगा उहदे मुताबिक ही मैं चलांगा। क्योंकि इंसान की तबाही बर्बादी का सफ़र शुरू उदों ही हुंदा जदों इंसान नफ्से उमारा की ख्वाहिशात के पिछे लगता है, मनफी सोचने के पिछे लगता है। और जो दिल के खब्बे पासे खन्नास बैठा है कहने के पिछे लगता, सीने शैतान ये पिछे लगता। जो बड़ो शैतानी कुवत इंसान के अंदर प्रोग्राम भेज दियाँ, SMS कर दियाँ, मूवियाँ सेंड कर दियाँ इंसान के जहन च, जो उन्होंने अमल करता तो वो तो मार खा जाता। तो वास्ते इंसान को चाहिए कदे भी मनफी सोच के अमल ना करो, हर अपना अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक करे। इस वास्ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं तुहाडे अंदर दो चीज़ां छड़ चलिया, कुरान पाक, दूजा अपनी सुन्नत। अगर तुम मजबूती ना फड़ी रखो कदे गुमराह नहीं होवोगे। गुमराही शुरू होंदी ही उदों जदों इंसान कुरान और सुन्नत नूं छड़ के अपनी मर्जी से अमल करता, अपने नफ्से उमरा की मर्जी से चलता। हालांकि रब सुनता मना फरमाया कदे नफ्से उमरा की ख्वाहिश अमल ना करो, तो अल्लाह की रात रोक दो कुरान च 10 अल्लाह। तो तुहाडी कामयाबी जिहड़ी आती उल्लाह आती रसूल चा, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इत्तबाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामयाबी का राज है, इत्तबाए मुस्तफ़ा ही सारा दीन है। तो इस वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिहड़ा इंसान के ज़हन नूं तखलीकी बनाना चाहुंदा, इरतकाई और ग्रोथी बनाना चाहुंदा, ताकि इंसान जिहड़ा अगे बढ़े हर जिंदगी के हर मामले। और जो कुछ भी अल्लाह पाक नेमतां देवे ज़ायदा ज़रूरत अल्लाह राज खर्च कर दे और खलके खुदा दा बिला इम्तियाज़ रब्बुल इज़्ज़त सब दा भला करे और कदे किसी के बारे बुरा ना सोचे। तो जो इंसान अपने फिक्स माइंड सैट उहदा हो जाता, जिवें इंसान जबिलतां दा कैदी है, गैरदादी कैफियत का, जो अपना माइंड सैट फिक्स बना लेंदा तो फिर वो खुद ही अपने आप को कैद कर लेंदा इंसान। तो फिर जो अपने बारे वो प्रोग्राम बनाया तो फिर सारी जिंदगी छप्पड़ का डड्डू बन जाता, समुद्र का तैराक नहीं बनता। समुद्र दीयां गहराइयां पहनाइयां च उतर के राजो असरार जानने की कोशिश नहीं करता, बातें जो रूह सैरो परवाज नहीं करती। वो सारी उम्र अगर कुल्फियाँ बेचना तो फिर कुल्फियाँ बेचता रहा। क्यों? कि उन्हें अपने जहन को जमूदी बना लिया, इरतकाई नहीं बनाया, फिक्स बना लिया, ग्रोथी नहीं बनाया। तो सारी जिंदगी ओहो कोलू का ढगा बनया रहा, उत्थे ही घूमता रहा सारी उम्र। तो जानवर और इंसान च यही फर्क है कि जानवर के अंदर फिक्स माइंड सैट आ, वो जबिलतां जिहड़ियां फिक्स है, जिहड़ियां अल्लाह पाक उहदे अंदर रखियां। लेकिन इंसान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ग्रोथी और इरतकाई सिस्टम रखा होया। इंसान को चाहिए कि इत्ते अमल करके और जिन्नियां भी इंसान के अंदर कुव्वतां रखियां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, पावर ऑफ माइंड है, पावर ऑफ बिलीफ है, पावर ऑफ त्राटक है, पावर ऑफ कॉन्फिडेंस है, पावर ऑफ वर्ड वगैरह वगैरह, जो कुछ भी सलाहियत रखी है इसको फायदा हासिल करे। ये सारे खजाने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये अंदर रखे हुए हैं इंसान के अंदर। तो जे इंसान का ज़हन जो फिक्स हो जाए मार खा जाएगा। जदोजहद दे बारे तो अल्लाह पाक ने बार बार कुरान चाहा, जदोजहद करो, कोशिश करो, मुजाहिदा करो, रियाजत करो और हिम्मत ना हारो। वला ताहिनु वला तहज़नु, तुसी ही फतह पाओगे, निकलो अगे अल्लाह राह। ये उदों तुसी कामयाब होगे जो शैतानी निज़ामां तो मुँह मोड़ के कुरान और सुन्नत नूं मज़बूती नाल पढ़ोगे, तुहाडा ज़हन सोचां तौहीदी और मुहम्मदी होणगियां। तो जे तुहाडा माइंड सैट फिक्स हो गया तो फिर तुहाडे जो दो जहान बर्बाद हो जाणगे। जिवें हाथी का एक बच्चा
ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੱਕ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਗਏ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੰਗਲ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਅਬੂ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹਾਥੀ ਤਾਂ ਐਡਾ ਬੜਾ ਤੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰੱਸੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਸੀ ਤੜਾ ਲੈਂਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਤੜਾ ਸਕਦਾ। ਆਖੇ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਆਖੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਛੋਟਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਹਾਥੀ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਰੱਸੀ ਤੋਂ ਖੁਦ ਤੜਾਉਣ ਦੀ। ਬਾਰ ਇਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਰੱਸੀ ਤੜਾ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰੱਸੀ ਤੜਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਛੱਡਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜ਼ੇਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਲਾਸ਼ੌਰ 'ਚ ਗੱਲ ਬੈਠ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਸੀ ਨਹੀਂ ਤੜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਬੜਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ੇਨ ਉੱਥੇ ਫਿਕਸ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜ਼ੇਨ ਜਮੂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਾਸ਼ੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੈਠ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਸੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਫਿਕਸ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਵਾਲਾ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਵੀ ਇਸ ਸਾਥੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਰਤਕਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਅਰੋਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਰਜਮੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਔਰ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਗੁਮਰਾਹ ਫਿਰਕੇ ਵਾਲੇ ਤਰਜਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ। ਅਗਰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰਜਮਾ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਮ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह और हजूर मौला इमाम अमर रज़ा खान सबरेलवी रहमतुल्लाह तर्जमा पढ़े तो मौला नईमुद्दीन मुरादाबादी की शरह पढ़े तो इंशाअल्लाह फिर कुरान समझ आएगा। तो मनफी जमूदी फिक्स माइंड सैट जोड़ा ये बदलिया जा सकता अगर इंसान चाहे। ये अपने आप को तब्दील करता, अपनी सोचा का कांटा बदल दे, क्योंकि बुनियाद इत्थों शुरू होने है। और बाहरों भी जिन्नियां इतलात इंसान के हवासे खमसा के जरिए अंदर आउंदियां वो ही कबूले जिहड़ियां उहनूं इरतका की तरफ, ग्रोथ की तरफ लैके जाण। इंसान जिहड़े मुख्तलिफ ज़हन रखते हैं, मुख्तलिफ अकायद रखते, मुख्तलिफ मज़ाहिब रखते, सारे अपने अपने माइंड सैट है, सब दे अपने अपने। अगर कोई चाहता कि मेरे बच्चे तरक्की करन, अरूज हासिल करन, कामयाबियां दे विच उहनूं चाहिदा अपने बच्चों का माइंड सैट जिहड़ा वो इरतकाई और ग्रोथी बनावे, हिकमत अमली ना कुरानी बनावे, तौहीदी बनावे, मुहम्मदी बनावे। और फिर अल्लाह के इस पैगाम के उत्ते खुद भी अमल करे, उस पैगाम को अल्लाह की मखलूक तक पहुँचाए ताकि अल्लाह का पैगाम दुनिया के हर इंसान तक पहुँच जाए। तो पहुँचता जाना अल्लाह का वादा है। हर अल्लाह रसूल ने दसिया कि इंसान के हर घर से हर इंसान तक इस अल्लाह के पैगाम ने पहुँचना। तो मुस्लिम उम्मा ने इस वास्ते जहाद की तालीम दी है कि जहाद असगर भी करते रहो और जहाद अकबर भी करते रहो अपने नफ्स के खिलाफ, ताकि इस जहाद असगर के जरिए तुसी कायनात अमन पैदा कर सको, इंसाफ का बोलबाला हो, अमन होवे, तो फिर ही तरक्की अरूज और खुशहाली हासिल होएगी। इस तो अलावा नामुमकिन है। इंसान जदों अंदर अगे वधदा है, कुरान और सुन्नत की रोशनी, कुरान और सुन्नत के हुक्मां ते अमल करदा है, इंसान के अंदर आस्ता आस्ता वो मनफी एनर्जियां जिहड़ियां ते लाशऊर च वो जिवें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा इसमें आज़म दा, इसमें आज़म अल्लाह का जिक्र तसव्वुर करदा ते इहदे नूर नाल वो एनर्जियां जलनियां शुरू हो जांदियां। इंसान के अंदर का जिहड़ा मौजूद जिसम च पानी है तकरीबन मुकम्मल 70% जिन्होंने कुरान से भी 70% तकरीबन पानी है। ये क्रिस्टल जिहड़े आ वो जख्मी खूबसूरत होने लग पैंदे ने, जिस चों सेहतमंद छावां निकलदियां। इंसान अंदरूनी बैरूनी शैतानी कुवतां ते हमलों तो भी महफूज हो जाता। तो अपने अंदरों जिहड़ी खैर की आवाज़ आती आ, अल्लाह का इल्हाम आता, अल्लाह वाले तरफों फरिश्तियां तरफों, और जिहड़ा मुलहिम फरिश्ता दिल दे सज्जे पासे बैठा की रहनुमाई करता अल्लाह के हुक्म नाल,
ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੇ। ਦਿਲ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਖੰਨਾਸ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੀ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਨਫਸੇ ਉਮਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨਫੀ ਸੋਚਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਾਜ਼ੀ ਜੋ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਫੀਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲਾਸ਼ੌਰ 'ਚ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਹਿਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਨਫੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। अल्लाह पाक फरमाते ने खाशा चो, लज्जा चो, शहवा तो, माल, मशहूरी, शगल खलक, झूठ, हराम, धोखा, दगा, फराड, रिया, निफाक, हिरस, हवस, लालच, गुस्से, नफरत, इंतकाम, नशे, जुए, सूद, ब्लैक मेलिंग, मायूसी, नाउमीदी, अल्लाह की नाफरमानियाँ जो निकल गया। सिर तो पैरों तक मर्जी मौला बन गया, अमले कुरान सुन्नत बन गया। जिन्हें कलंदर लाहौरी इकबाल फरमाते हैं, ये राज किसी को मालूम नहीं कि मोमन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। इंसान को चाहिए कि सरापा ही कुरान बन गया। मेरे प्यारे नबी अल्लाह सुन दे हबीब हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कुरान मुजस्सम से गए। इंसान की कामयाबी उदों ही इंसान को हासिल होंदी है, नाकामियां तो उदों ही निकलता जदों इंसान कुरान सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करेगा। इंसान का चूँकि आलम अकबर है और ये सब कुछ मौजूद है, कायनात की हर शय ये आईने दिल के अंदर मौजूद है। ये अंदर हत्ता के अल्लाह की ज़ात भी ये अंदर मौजूद है, हत्ता के अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये अंदर ये दिल के आईने च मौजूद है। जैसा कि सोने रब ने कुरान च दसिया कि मेरे हबीब तुहाडी जाना के भी करीब ने, क्योंकि जो कुछ भी कायनात हो रहा है नूर हकीकत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नूर के अक्सी हो रहा था। इस वास्ते कायनात की हर लहर से हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िर नाज़र ने। इंसान का वजूद बेशक छोटा जा, लेकिन ये अंदर एक कायनात मौजूद है और वो सारी इंसान के ज़हन दे इंसान की जबिलत के ताबे है। तो इस वास्ते अगर इंसान इस वास्ते सुने रब ने कुरान च दसिया सूरा निसा की 28वीं है जी मैं पढ़ी है कि क्या तुम सोचो फिक्र नहीं करते है इस कायनात के अंदर और खुद अपने अंदर। फिर सुने रब ने कुरान च दसिया वाफी अनफुसा को माफला तुफ से लूँ, क्या तुम गौर नहीं करते मैं थोड़े नफ्सां च, क्या तुम देखते नहीं है कि मैं थोड़े नफ्सां च। दसो इंसान को चाहिए कि सच्चे सही अकीदा बादशरा सुन्नी साहिब हजूर हजूरी साहिब वसलो वसाल मुत्तकी सरफरोश बुत शेकन इखलास रज़ा सबर शुक्र दे पैकर सबर शुक्र तवक्कुल इसार इश्क दे पैकर बिरतां रुखसां तावीलां शैतानी रस्म रवाजां शैतानी निज़ामां दे शैतानी प्रोग्रामां दे पुजारियां दे दुश्मन जेड़े उन्होंने सच्चे अल्लाह वाला की बारगाह च हाज़िर हो गए अपने पीर मुर्शद को तौहीदी नूरी मुहम्मदी कनैक्शन हासिल करे जो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आया होया। तो फिर ही इंसान शैतानी नेटवर्कों का रबता तोड़ेगा और तौहीदी मुहम्मदी रूहानी नेटवर्क का रबता होएगा। क्योंकि अगर किसी इंसान नेटवर्क का रबता कायम करना चाहता तो वो उस नेटवर्क की इंसान को सिम लैनी पैंदी है और रूहानी सिम जी है अल्लाह वालों को मिलनी है वो ही इंसान के अंदर ये सिम लाउणगे अल्फा चंबे की बूटी लाउणगे और तौहीदी नूरी मुहम्मदी नूरी निस्बत वो रिका कराउणगे जी अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेवास्ता पीराने सिलसिला सच्चे मुर्शद को पहुंची हुई है। बादशाह मुर्शद जरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ये नूरी निस्बत अल्लाह सोने लका फरमाई है। फिर ही इंसान का अल्लाह पाक नाल राबता होगा, फिर इंसान राहे मरदा मुसाफिर बनेगा, फिर ही है जमूदी फिक्स जानवर वाले मखसूस माइंड सैट चो निकलेगा।
और इरतकाई कैफियत अंदर पैदा होएगी, फिर ही रूह अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करके दुनिया में भी अल्लाह पाक चाहता इंसान दुनिया में भी कामयाब हो, कब्र च भी कामयाब हो, अगले जहान भी कामयाब हो। वह तो तरीक प्रोग्राम अल्लाह ने दस है, वह वाह जरिया अमले कुरान सुन्नत है और रियाजत मुजाहदा अपने अंदर मनफी सोचा कढ़ना। जो कुछ भी माजी के अंदर इंसान ने मनफी प्रोग्रामिंग की अपने अंदर, वो लहरां जलाना अमले कुरान सुन्नत के नूर ना, जिक्र ना, खिदमत खल्क ना। और ता ही हो जो इंसान गाफला लोगों तो अलग रह के रियाज तो मुजाहदा मेहनत करेगा अपने फिर मुर्शद की जेरे नगराने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के अंदर सलाहियत रखी है कि इत्थे बैठा ही जिथे जिन्ना जिस रूह ना चाहे रबता कर सकता, अपनी रूह में जिथे चाहे लजा आ सकता अपने इरादे की कुवत ना, लेकिन वो वास्ते मेहनत करनी पैनी है। और उस तो पहले अल्लाह को राजी करना पैना, जिन्हें कदरी लाहौर इकबाल फरमाते अतार हो रूमी हो राजी हो गजाली हो कुशात नहीं आता ब्याह सहर गाही। क्योंकि जब तक इंसान को अल्लाह पाक का फजल तौफीक हासिल ना हो कदे भी इंसान कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। इस वास्ते इंसान को चाहिए रात तनहाइयां जो रो रो के सोने रब को मनाए और सच्ची तौबा करे और सच्चे अल्लाह वाला को रहनुमाई हासिल करे, सारी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत की रोशनी से गुजारे, तो फिर ही इंसान कामयाबी हासिल करेगा। फिर ही फिक्स जमूदी और जानवर वाले माइंड सैट जो निकल गए इंसानी माइंड सैट इरतकाई और ग्रोथी माइंड हासिल करेगा, फिर अल्लाह राज खूब हिम्मत करेगा, बढ़ेगा तो कामयाब हो जाएगा। फिर ला खौफ अल्लाह पाक उन्होंने कर देंगे, दुनिया के आखिर के भी गम सारे अल्लाह पाक मिटा देंगे। लेकिन ऐसे सूरज होना कि अगर इंसान अपने जहन को इरतकाई और ग्रोथी बनाए तो एक अमले कुरान सुन्नत ना बनना। लेकिन इस वास्ते शैतान ने कोशिश की अपने चेलियां के जरिए कि इस वास्ते कुरान सुन्नत के मद्दे मुकाबले इस्लामी इल्म रूहानी इल्म तसव्वुफ के मद्दे मुकाबले बेशुमार रूहानी इल्म ईजाद करते रहे। योगा, रकी, टेलीपैथी, हिप्नोटिज्म, मिसमरिज्म, सुपरचलिज्म, साइकिकिज्म, परिमेंशन, समदा हीलिंग एनर्जी, सुपर लर्निंग, इल्म पामिस्ट्री, इल्म नजूम, इल्म रमल, इल्म जफर, इल्म दाद, इल्म कैफा वगैरह वगैरह ये शैतानी इल्म ईजाद किए हैं ताकि लोग इस्लामी इल्म तसव्वुफ तो हट जाए, कुरान सुन्नत तो हट जाए। और इंसान के अंदर जिन्हें भी प्रोग्राम ये दे रहे हैं और ये ताबे जिन्हें भी ये माइंड साइंस वाले आ वो सारे इंसान को रब तो दूर कर रहे हैं, कुरान सुन्नत तो दूर कर रहे हैं। इन्होंने अंदरों इंसानियत खत्म कर रहे हैं, ख्वाहिशात का पुजारी बना रहे हैं। तो साहब मुतालिया तालिब इल्म जानता ये लोग सानू मखलूक का गुलाम बना रहे, अल्लाह के दीदार के पासे नहीं ले जा रहे जोड़ा अल्लाह का हुक्म है। तो कामयाबी का राज जोड़ा वो अल्लाह सोने की मदद नाल ही होना। जब तक अल्लाह ना चाहे इंसान को कुछ नहीं मिल सकता, अल्लाह चाहे तो मिलता। कायनात के किसी पत्ते की जरूरत नहीं अपनी मर्जी ना दरख्त तो टुट के जमीन पर गिर जाए, जब तक रब ना चाहे। किसी जर्रे की जरूरत नहीं इतों उड़ के दूजी जगह चले जाए। हवावां की जरूरत नहीं अपनी मर्जी ना चलदियाँ फिरन, बदलों की मर्जी नहीं अपनी मर्जी ना जिथे मर्जी बरसते फिरना। ये सब अल्लाह के ताबे प्रोग्राम। इस वास्ते इंसान को चाहिए सोने रब ना राबता मजबूत करे। तो रब ने जोड़ा माइंड सैट बनाया और जिदा हुक्म किया अपना माइंड सैट वैसा बनाए, तौहीदी, कुरानी, मुहम्मदी, इरतकाई, अरूजी, तखलीकी, ताकि इंसान हर दो जहाना कामयाब हो जाए। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि इंसान को चाहिए कि अल्लाह पाक ने जो फरमाया ना कि क्या ये लोग सोचो विचार नहीं करते, सोचो फिक्र नहीं करते है कि मैं इंसान को क्यों पैदा किया, किस मकसद वास्ते पैदा किया। अल्लाह की ज़ात, कायनात और इंसान ये क्यों पैदा होए ने, ये सारा प्रोग्राम थोड़े रब ने कुरान च खोल खोल के दसिया होया। इंसान को चाहिए कुरान पाक सुना, फिर कुरान हो जाए, कुरान को मुर्शद बना ले, कुरान को पीर बना ले, कुरान को रहनुमा बना ले।
जैसा कि अल्लाह रसूल का हुक्म आती रसूल च फना अख्तियार करे, इत्तबा रसूल च फना अख्तियार करे, आप दी पैरवी मुताबिक के अंदर फना अख्तियार करे, क्योंकि सोने रब का हुक्म है। दुनिया से सोने रब ने भेजा, रब ने ले जाना, ना इंसान अपनी मर्जी ना है ना अपनी मर्जी ना जा सकता। गुजरे वक्त भी नहीं आना, आने वाला दोबार कोई नहीं मौजूदा सा लम्हा कीमती की कदर करे, लम्हा हाजर की इनू अल्लाह की मर्जी के नाल गुजारे, अपनी मर्जी चो खुली निकल गया तो इंशाअल्लाह इस दुनिया च अमन सुकून चैन तरक्की खैर फरामा और शफावा बरकत मुयसर आ जाएगियां। ते अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सुनिया असा बड़े फकीर पर तकसीर माड़े कमजोर कम इल्माज मस्कीन बेसहारा इंसान साहिब पिरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाकज़ात दे मौला सुनिया साडा कोई सहारा नहीं, सानू दुनिया कब्र और आखिरत सहारा अता फरमाए, साड़ियाँ खता गुनाह गलतियां लक्ष्य माफ फरमाए, साडा माइंड सैट जिहड़ा तौहीदी मुहम्मदी कुरानी इर्तकाई तखलीकी रूजी बनाए, अपने दायमी दीदार की नेमत उज़मा दौलत कुबरा अता फरमाए, कुरान के इस्लाम में गलबा अता फरमाए, काफरा मुनाफिका गुमराह 72 जहनवी फिरके फिरकियाँ टोलियाँ 2 नंबर गैर शराफला तुनी दजाली बाबिया नाम निहाद मुर्दा दिल इस्लामी रूहानी इसकार इस्लाम इंसानी दुश्मन कुव्वतां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाए। अल्लाह अकबर कबीर, अल्लाह बस ते बाकी सब हवसा वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।